गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम एसक्यूएल में करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड एंड एसक्यूएल डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो देखेंगे कि इन फील्ड्स का यूज़ कैसे होएगा और कंस्ट्रेंट कहाँ लगाएं, क्या बेनिफिट होएगा एसक्यूएल के अंदर। तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसके रिगार्डिंग, एसक्यूएल के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो देखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड के रिगार्डिंग। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करती है आपकी, यूनिक नंबर टू बी जनरेट ऑटोमेटिकली। एक यूनिक नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करती है। मान लो हम कुछ रैंडमली वैल्यू एंटर कर रहे हैं, जैसे नेम एड्रेस, हमने मतलब कि एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा यूनिकली मान लो आईडी है वो 123 ऑटोमेटिकली जनरेट हो, या 101 102 ऑटोमेटिकली जनरेट हो, हमें उस कॉलम में वैल्यू ना डालनी पड़े। तो वहाँ पे हम ऑटो इंक्रीमेंट फैसिलिटी यूज़ करते हैं। सॉरी। So often the primary key field we would like to create it automatically every time in new record insert। यानी कि ऑटोमेटिकली हर बार अपने आप जब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। मान लो हम डिफाइन करते हैं कॉलम आईडी और उस पर ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा सिंटैक्स। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, देन पैरामीटर, जैसे आईडी ले ली मैंने इन टाइप की, वहाँ पे हमारा प्राइमरी की अप्लाई होएगा। विदाउट प्राइमरी की आप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते। देन ऑटो इंक्रीमेंट, देन अदर वेरिएबल्स। तो इसको चेक करते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम अपना माई एक्सक्यूएल ऑन करते हैं। पासवर्ड डेटाबेस यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ डेमो के नाम से। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करते हैं बट ऑटो इंक्रीमेंट के साथ। क्रिएट टेबल, टेबल नेम डेमो जैसे मैंने ले लिया। मैंने यहाँ पे आईडी पैरामीटर लिया इन टाइप का, उसमें मैंने प्राइमरी की अप्लाई करा दी। ठीक है, देन ऑटो इंक्रीमेंट। ये एक पहला कॉलम लिया, आईडी इन टाइप का, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि प्राइमरी की के साथ ही हमारा ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई होएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम, जैसे मैंने मान लो नेम ले लिया, वेर कैर 25 ले लिया जैसे। उसके बाद मैंने ले लिया मान लो सिटी, वेर कैर 27। अब देख रहे हो हमारी एक टेबल क्रिएट होगी, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपका जुड़ गया है यहाँ पे कॉलम, मतलब कि यहाँ पे एक फैसिलिटी दिखा रहा है कि फ्यूचर दिखा रहा है कि ऑटो इंक्रीमेंट होएगा पहले कॉलम में। ठीक है, की प्राइमरी की लगी हुई है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ देखा हम नल नहीं ले सकते, नो नल। ठीक है, और बाकी में ये एस यस है, ले सकते हो, मतलब इसमें नहीं ले सकते आप। तो इसको अब वैल्यू डाल के देखते हैं, इंसर्ट इनटू। ठीक है, डेमो। हम दो ही फील्ड लेते, तीसरी फील्ड लेते नहीं है हम। नेम और दूसरा क्या था हमारा, देन आपका वैल्यूज। नेम में जैसे मैंने ले लिया, और सिटी में मान लो ले लिया मैंने जैसे। चेक करते हैं वैल्यू डली है या नहीं डली। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो। आप चेक कर पा रहे हो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया ऑटोमेटिकली 1। नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं मान लो, जैसे में हम डाल देते हैं टंकित फ्रॉम रिवार्ड। वो डाल देते हैं, रिपीट कर देते हैं मान लो, इसे चेक करने के लिए।
अब आप देख पा रहे हो, देखो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट हमारा अप्लाई होता है एसक्यूएल के अंदर। उससे आगे हम देखते हैं, ये तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट था। अब मान लो परफॉर्म ऑटो इंक्रीमेंट फीचर, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट इज 1। बाय डिफॉल्ट तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट 1 होता है, इट विल बी इंक्रीमेंट 1 बाय 1 रिकॉर्ड। बट हम चाहते हैं कि हमारा ऑटो इंक्रीमेंट एक सीक्वेंस स्टार्ट करे विद अनदर वैल्यू, कुछ सीक्वेंस हो अनदर वैल्यू, यानी 101 बीच में हम चाहते हैं एकदम से हमारा। मान लो जैसे कोलिज का है, कोलिज का फॉर्मेट है, मतलब कि चेंज हो गया है। अब जो वैल्यू एंटर होएगी हमारी कोलिज के डाटाबेस में, वो कुछ अलग सीक्वेंस में होगी। तो वहाँ पे हम उस टाइम पे टेबल को अल्टर कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम ऑटो इंक्रीमेंट 100। तो इसको अप्लाई करते हैं, अल्टर टेबल डेमो ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालते हैं। अब वैल्यू मान लो, अब दोबारा से इसमें वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। ये लो, अब इसको चेक करो। अब आप देखोगे आपका इंक्रीमेंट 100 से हो गया। आप 100 से वैल्यू आगे बढ़ेगी 101 10, इसी तरह आप कुछ भी मान लो 1 लाख कुछ हजार वैल्यू से आप वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हो बीच में जाके टेबल के, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, अपना अल्टर टेबल, ठीक है। तो अल्टर टेबल से आपकी वहां से वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट को अल्टर भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इज यूज टू सेट ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम। मान लो किसी कॉलम में हम डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि अब हरियाणा स्टेट के ही है, तो सब में ऑटोमेटिकली हरियाणा ऐड होता चला है। या हम चाहते हैं हम जैसे रिवाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिवाड़ी ऐड हो जाए, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू एडिटेड रिकॉर्ड इफ नो अदर वैल्यू स्पेसिफाई, कोई अदर वैल्यू स्पेसिफाई वहाँ पे करते हैं। तो डिफॉल्ट क्रिएट इन टेबल द फॉलोइंग सेट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू सिटी कॉलम व्हेन द डेमो टेबल इज क्रिएटेड। ये हम जब टेबल क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे सेट करेंगे, ठीक है। तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम अपनी टेबल को इसको मान लो, इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप टेबल, कौन सी है ये, डेमो नाम से। इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल डेमो। हमारी इंट आईडी, आईडी पहले आएगा, डाटा के बाद इंट आईडी, इंट टाइप की नेम आपका मान लो वेर कैर, कोमा आपका सिटी आपने दे दिया यहाँ पे वेर कैर, ये आपने दे दिया मान लो 20। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट मान लो आप रिवाड़ी डालना चाहते हो या मीरपुर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट कर दिया। अब ये सेट करने के बाद जैसे हमने टेबल क्रिएट आईडी डाटा टाइप नेम ले लिया वेरकर सिटी, वेरकर पर सिटी के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट होगी। मान लो हम इंसर्ट करते हैं, हमारा टेबल इंसर्ट इनटू, मान लो अब मैं यहाँ पे दो चीज़ ले लेता हूँ, तीसरी फील्ड छोड़ देता हूँ। मान लो मैं आईडी कोमा नेम दो फील्ड ले लेता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ। जैसे आईडी मैंने नेम, यहाँ पे सिटी को हटा देता हूँ और यहाँ पे आईडी मान लो मैंने 1 दे दी, ठीक है। इस केस में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, मान लो 2 3 कर लेते हैं चेक करने के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं सेलेक्ट स्टार करके। अब आप चेक कर पा रहे हो जैसे रिवाड़ी 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 आपका ऑटोमेटिकली हर बार डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है। अगर आप फोर्सफुली ऐड करना चाहते हो तो फोर्सफुली तो ऐड हो ही जाएगा, ठीक है। अब मान लो आप फोर्सफुली ऐड करना चाहते हो, आपने यहाँ पे 4 दे दिया आईडी, ठीक है, कोमा, और यहाँ पे आपने मान लो डाल दिया फोर्सफुली सज्जर, ठीक है।
फोर्सफुली आप चेक करोगे तो वो तो ऐड होएगा ही। यानी कि आप चाहते हो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाए, ठीक है? तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट एसक्यूएल के अंदर ऐड कर सकते हो। अब इन दिस केस आप उसे ड्रॉप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? निकालना चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट आपका अप्लाई ना हो, तो उसके लिए क्या होगा? आपका कमांड क्या होगी? अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर किसको? एड्रेस या सिटी जो आपने ले रखी है, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट, क्या कर दो उसका? ड्रॉप डिफ़ॉल्ट कर दो। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है? अल्टर क्या? सिटी, क्या अल्टर करना चाहते हो? ड्रॉप करना चाहते हो किसको? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो इससे आपका अल्टर टेबल डेमो अल्टर सिटी कॉलम का नेम ड्रॉप क्या करना चाहते हो? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना चाहते हो। तो अब आप इसमें वैल्यू इंसर्ट कराते हो मान लो। अब यहाँ पे सिटी आप ब्लैंक लेके चलते हो, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी एंटर नहीं हुई। तो आपने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया मान लो ओमकार, और ये वैल्यू आप डालते हो। इस केस में आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट आप हटा चुके हो, तो देखते हैं क्या रहता है। डज़ नॉट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है? सिटी डज़ नॉट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या कह गया वो? फ़ील्ड नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा आपकी, ठीक है? एरर आ जाएगी आप, ओके? इस तरह से आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो ये आपके 2 पॉइंट थे आज एसक्यूएल के अंदर आपके। तो आपको समझ में आ गया होगा एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट और दूसरा आपका ऑटो इंक्रीमेंट। तो इनको अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई करूँगा प्रॉपर्ली। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।